रोहान अनायज़ा का हाथ पकड़े इसे लॉन में लेकर आया। आज मौसम काफ़ी खुशगवार था। धूप के साथ सर्द हवाएं दिल को भा रही थीं। वो दोनों लकड़ी के झूले पर बैठे जो अनायज़ा ने कमरे के फर्नीचर के साथ ही डिलीवर कराया था। कितना अच्छा मौसम है रोहान। अनायज़ा ने आंखें बंद करके लंबा सांस लिया। रोहान खामोश रहा लेकिन एक नज़र अनायज़ा की तरफ ज़रूर देखा। कितने अच्छे फूल लगे हैं ना। इसने लॉन में लगे मुख्तलिफ अक़साम के बेशुमार फूलों की तरफ देखकर कहा। मुझे वो वाला तोड़ के दो। अनायज़ा ने छोटा मगर खुला हुआ सफ़ेद फूल की तरफ इशारा किया। रोहान ने वो सफ़ेद फूल तोड़कर अनायज़ा को दिया। खूबसूरत। अनायज़ा ने फूल को बालों में अटका लिया जो रोहान को बहुत अच्छा लगा। बहुत। रोहान ने अनायज़ा की तरफ देखते हुए कहा जिसका मतलब अनायज़ा जान चुकी थी। रोहान वो किस चीज़ का पेड़ है? अनायज़ा ने एक तरफ देखा। कौन सा? रोहान ने इसकी तरफ देखा। अरे वो वाइट वाला, वो छोटा सा। हाँ हाँ वो ही वाला। वो बादाम का पेड़ है। बादाम का? वाह, इस पर बादाम लगे हैं क्या? इतने छोटे पर कैसे लगे हैं? इसकी बात पर रोहान मुस्कुराया। अरे हाँ मैं भी ना। अनायज़ा ने अपने माथे पर हाथ मारा। जानती तो वो सब थी मगर सिर्फ रोहान से ज़्यादा बातें करने का बहाना था। यहाँ अमरूद का पौधा है क्या? अनायज़ा ने कुछ देर बाद बोली। अमरूद? रोहान ने अपना मुंह बिगाड़ा। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं? अनायज़ा ने इसके बिगड़े हुए मुंह को देखकर पूछा। बिल्कुल नहीं। क्यों? लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। छोटे छोटे कच्चे अमरूद काट कर ऊपर नमक मिर्च डालकर और लीमू निचोड़कर जब खाएं तो आह मज़ा आ जाता है। अनायज़ा मज़े लेती हुई ऐसे बता रही थी जैसे वो वाकई ही इस वक्त अमरूद खा रही हो और रोहान मज़े से इसकी बातों को एंजॉय कर रहा था। रोहान, क्यों ना हम यहाँ अमरूद का पौधा लगवाएं? ठीक है, रोहान ने जवाब दिया। अच्छा, तुम ऐसा करो, जाओ शफीक को कहो कि आज ही यहाँ अमरूद का पौधा लगाएं और जब पौधा लेने जाएगा तो मेरे लिए अमरूद भी लेते आना। क्या मैं? रोहान परेशान हुआ। हाँ भाई, तुम और कौन भला? अनायज़ा ने आंखों को फैलाया। तुम कहो। रोहान की बात पर अनायज़ा इसे देखती ही रह गई। क्या मैं कहूँ? देखो ना, वो कितनी दूर बैठा है और मैं बीमार होकर कैसे इतनी दूर चलकर जाऊंगी। इसने साथ ही बीमारी वाला मुंह बनाया। अनायज़ा के मुंह से बीमार का लफ्ज़ सुनकर रोहान एक पल के लिए इसे देखता ही रह गया। लेकिन अभी तो इतनी बातें कर रही थी। आखिर वो बोल ही पड़ा। अनायज़ा बातों में भूल ही गई थी कि वो बीमार होने का ड्रामा कर रही थी। अब इसे समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। हाँ ना, बाहर का मौसम इतना अच्छा है कि मैं तो भूल ही गई थी कि मैं बीमार हूँ। अब ठीक है, अगर मैं बातें कर रही थी इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं बीमार नहीं हूँ। आह देखो, कमर में भी दर्द हो रहा है। इसने साथ ही अपनी कमर को पकड़ा। रोहन परेशान सा इसकी बातें सुन रहा था। इसे शक तो हुआ कि दाल में कुछ काला है मगर वो मासूम इससे पूछ ना सका, इस डर से कि अगर वो वाकई बीमार हुई तो कहीं वो इससे खफा ना हो जाए। जाओ ना रोहानी से कहो। रोहान खड़ा हुआ। अब कभी वो शफीक की तरफ देख रहा था और कभी अनायज़ा की तरफ कि अनायज़ा इसे क्या कहे ही दे, रहने दो जाने को। लेकिन अनायज़ा अब अनजान बनी अपने कमर को पकड़े हुए बैठी थी। छोटे छोटे कदम उठाता वो शफीक के पास खड़ा हुआ। शफीक खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ था। रोहान को अब ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो शफीक को क्या कहकर पुकारे। इसने कभी इनसे बात नहीं की तो जो पता हो। कुछ देर खड़े रहने के बाद भी रोहान में बोलने की हिम्मत ना हुई। वो वापस मुड़ा और घर के अंदरूनी हिस्से में चला गया। अरे ये कहाँ चला गया? अनायज़ा बड़बड़ाई। कुछ देर बाद रोहान बाहर निकला और शफीक की तरफ जाकर कुछ कदम दूर खड़ा हुआ। ये क्या कर रहा है? अनायज़ा सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देख रही थी जब अगले ही पल इसका का हैरत से मुंह खुला रह गया। रोहान ने शफीक की तरफ एक कागज़ फेंका था जो शफीक ने उठाकर पढ़ना शुरू किया। अनायज़ा के लिए एक अदद अमरूद का पौधा और खाने के लिए छोटे छोटे और कच्चे अमरूद ले आए। शफीक ने पढ़कर पहले रोहान की तरफ देखा फिर अनायज़ा की तरफ। रोहान के बच्चे, तुम
इतने भी मासूम नहीं जितना मैं तुम्हें समझती थी। अपना प्लान फेल होने पर अनायजा हाथ मसलती रह गई। कोई बात नहीं, अगली बार तो मैं तुम्हें बुलवा कर ही रहूंगी। रोहान अनायजा के पास आकर बैठा। क्या शफीक को वो अनजान बनी कह रही थी। रोहान ने नजरें झुकाई, जवाब दिया। इसके कह पर अनायजा ने दांत पीसे। अब तबीयत कैसी है? रोहान ने इसकी तरफ देखा। हाँ, अब बेहतर हूँ। शफीक अमरूद ले आया था, छोटे छोटे और कच्चे अमरूद, जैसा कि रोहान ने इसे लिख कर दिया था। अनायजा ने अमरूद काट कर नमक छिड़क कर ऊपर नींबू निचोड़ा और प्लेट लिए कमरे में रोहान के पास आ गई। आ जाओ रोहान, खाएं, बड़े मज़े के हैं। नहीं, मुझे नहीं पसंद। रोहान ने मैगजीन पर सर झुकाया हुआ था। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं अकेली खा लेती हूँ। इसने फ्रूट फ्रॉक से अमरूद का टुकड़ा मुंह में रखा। इट्स डिलीशियस। वो मज़े से मुंह चलाती हुई कच्चे अमरूद को कटर कटर कर रही थी। रोहान ने एक नज़र इसकी तरफ देखा। आखिर इसे इन कच्चे अमरूदों में क्या डिलीशियस लग रहा है। वो एक के बाद एक टुकड़ा उठाती हुई प्लेट खाली करने में मसरूफ थी। अब रोहान का भी दिल चाह रहा था कि ये डिलीशियस चीज़ चेक तो करे, तो कैसी है। वो खिसककर अनायजा के करीब आया, जिससे अनायजा समझ गई कि वो क्या चाहता है। इसने फोक में अमरूद का एक टुकड़ा रोहान की तरफ बढ़ाया। अब देखना तुम्हें कितना टेस्टी लगेगा, अनायजा ने मज़े लेकर बोला। रोहान ने टुकड़ा मुंह में लिया और चबाने लगा। अब इसके मुंह से अनायजा की तरफ कटर कटर की आवाज़ें आ रही थी। अनायजा गौर से इसकी तरफ देख रही थी ताकि रोहान के फेस का रिएक्शन देख सके, मालूम हो सके कि इसे अमरूद कैसे लग रहे हैं। रोहन वो टुकड़ा खाने के बाद वापस अपनी जगह पर आ गया। हैं, क्या हुआ, अच्छे नहीं लगा क्या? अनायजा हैरान हुई। लड़कियों के खाने वाली चीज़ें, रोहान ने फिर से मैगजीन खोलते हुए कहा। हाँ हाँ, इसकी बात पर कमरे में अनायजा का कहका गूंजा। रात सोने के वक्त अनायजा नाइट ड्रेस पहने वॉशरूम से बाहर आई। रोहान ऊपर कम्फर्ट लेने लगा था जब इसकी नज़र अनायजा के ड्रेस पर पड़ी। वाइट कलर का मुलायम चमकता हुआ ड्रेस जो इसके घुटनों तक आ रहा था। रोहन ने इसे ऐसे ड्रेस में देखकर फौरन नज़रों का रुख बदला और कम्फर्ट में घुस गया। अनायजा ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी हुई और हाथों से लोशन लगाने लगी। वो अभी अभी रोहान की तरफ देख रही थी। फारिग होने के बाद वो रोहान की तरफ आई और कम्फर्ट उठाए लेटने लगी। रोहान एकदम से उछल कर बैठा। तुम यहाँ क्यों लेट रही हो? वो मेरी जगह है और मेरा कंफर्ट है। अनायजा ने इसका बौखलाया हुआ लहजा नोट किया। तो क्या हुआ, हस्बैंड हो मेरे, क्या मैं तुम्हारे कंफर्ट में नहीं सो सकती? अनायजा ने मासूम मुंह बनाया। ठीक है, सो जाओ। रोहान ने कि इतनी आसानी से मानने पर अनायजा को शौक लगा, लेकिन अगले ही पल इसे दूसरा शौक लगा। रोहान बड़े आराम से अनायजा के कम्फर्ट में घुस चुका था। आज तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अनायजा ने दिली में कहा और इसकी तरफ बढ़ी। रोहान को जैसे ही शक हुआ कि अनायजा इसकी तरफ आ रही है, तो इसने दोनों साइड से कम्फर्ट को अपने नीचे दबा लिया। ये देखकर अनायजा का मुंह खुला का खुला रह गया। वाह, इतनी तो बीवियां भी अपने शौहरों से नहीं छुपती होंगी जितना मेरा शौहर मुझसे छुपता है। राजा मुंह में बड़बड़ाई, जो कि कुछ हद तक रोहान को समझ आ चुका था, मगर इस पर असर भी ना हुआ था। अनायजा ने इसे सर से पाँव तक देखा तो पाँव वाली साइड से कम्फर्ट ढीला था, जो दांतों तले दबा लब दबाती हुई इस साइड से आई और कम्फर्ट उठाकर अंदर घुसने लगी। इसकी हरकत पर रोहान की सब जाके फैली अनायजा हुई थी, इसके सीने तक पहुंच चुकी थी। अब इसका चेहरा रोहान के चेहरे के मुकाबिल था। क्या? रोहान हिम्मत करके बोला। तुमसे प्यार। अनायजा भी बेशर्मों की सरदार बनी। इसकी बात पर रूहान ने आंखें मजीद मोटी की। सोना है मुझे। तो सो जाओ। मैंने कब कहा मत सो? तुम पीछे हटो। क्यों? तो फिर मैं सोऊंगा कैसे? जैसे सोते हैं वैसे ही। अनायजा वो तंग आकर बोला। हाय, बोलो ना। अनायजा की जान। इसने रोहान को आंख मारकर कहा। रोहान का चेहरा सुर्ख होने लगा, जो देखकर अनायजा बहुत एंजॉय कर रही थी। प्लीज़ सोने दो। ठीक है, एक शर्त पर। वो क्या? रोहान ने इसकी तरफ देखकर, पहले मेरे साथ डांस करो। डांस? लेकिन मुझे डांस नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी।
इसने कंफर्ट उतारा और बेड से उतरी। रोहान मुंह बनाता हुआ खड़ा हुआ। अनाइज़ा ने मोबाइल पर इंग्लिश सॉन्ग लगाया और रोहान का हाथ पकड़े खुली जगह पर आई। रोहान का एक हाथ अपनी कमर पर रखा और दूसरे में अपना हाथ दिया। इसके कंधे पर हाथ रखकर इसने डांस करना शुरू किया। रोहान भी इसे देखता हुआ जैसे तैसे कर रहा था। मेरी आंखों में देखो, रोहान नीचे पाँव की तरफ देख रहा था जब अनाइज़ा ने कहा। इसने अपनी आंखों का रुख अनाइज़ा की तरफ किया। कुछ देर तक वो यूं ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए डांस कर रहे थे। अनाइज़ा ने महसूस किया कि रोहान ने बेखुदी में इसकी कमर को दबाया है। अनाइज़ा ने हाथ इसके कंधे से गर्दन तक आ चुका था। वो इसके मज़ीद करीब हो गई। अगले पल वो इसके सीने से लगी और अपनी गिरफ्त को सख्त किया। जज्बात रोहान पर भी हावी हुए इसने अनाइज़ा की कमर में बाजू डालकर इसे दबा लिया। रोहान ने पहली बार रद्द-ए-अमल दिया था। अनाइज़ा का दिल धड़कने लगा। इसने रोहान की गर्दन पर होंठ रखे। सॉन्ग ख़त्म होने पर रोहान होश में आया। हो गया डांस। इसने अनाइज़ा को खुद से अलग किया। अनाइज़ा को इसकी ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सो जाओ, वो अपनी जगह पर आकर बैठ गई। रोहन खामोशी से अपनी जगह से पर आकर लेट गया। ये अजीब जज्बात वो समझ नहीं पा रहा था। कमरे की लाइट ऑफ कर दी गई थी। कुछ देर तक रोहान सो चुका था और अनाइज़ा करवट बदल कर रह गई थी। कहानी अभी जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।